दरवाजे के उस पार से काकी युवराज की सारी बातें सुन रही थी और फिर वो मुस्कुराते हुए वापस बेड पर जाकर लेट गई। कमरे के बाहर सुहाना युवराज की बातें सुनकर एकदम चुप थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा। सुहाना को ऐसे शांत देखकर युवराज ने कहा, सुहाना आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने इसलिए मना किया था मुझे आपको बताने से। आप फिक्र मत करिए, मुझे लगता है शायद रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ हुई है, सब ठीक हो जाएगा। भला ऐसा भी कभी हो सकता है हम इंसानों के साथ। तभी सुहाना ने मन ही मन सोचा, युवराज काकी इंसान थोड़ी ना है, वो तो एक डायन है, और एक डायन को समझ पाना मेरे, तुम्हारे या डॉक्टर किसी के बस में नहीं है। इसके बाद युवराज हॉस्पिटल से चला गया। जाते हुए युवराज को सुहाना देखने लगी। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में काकी के कमरे में धूप की किरणें सुहाना के चेहरे पर पड़ने लगी, जो कल रात को चेयर पर बैठी बैठी ही सो गई थी। तभी कमरे में डॉक्टर आए और काकी को देखकर चौंक गए। काकी सुबह उठकर तैयार हो चुकी थी। उन्हें देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि कल वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुहाना की आंखें भी दरवाजे की आवाज से खुल गई। तभी सुहाना की नजर काकी पर पड़ी। काकी को तैयार देखकर सुहाना तुरंत चेयर से उठकर खड़ी हो गई। तभी डॉक्टर ने काकी को घूरते हुए सुहाना से कहा, लगता है काकी अब पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। अब आप इन्हें लेकर जा सकती हैं। ये कहकर डॉक्टर वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार काकी की तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो देखा कि काकी उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। एक तरफ काकी घर जाने के लिए तैयार थी, तो वहीं उधर आदित्य के घर पर आदित्य और कुसुम आराम से बेड पर सो रहे थे। तभी कमरे में झिलमिल चाय की ट्रे लेकर आई। झिलमिल की आहट सुनकर आदित्य और कुसुम दोनों जग गए। झिलमिल को ऐसे हंसता हुआ देखकर आदित्य ने कहा, तुम सुबह सुबह इतनी जोर से हंस क्यों रही हो? झिलमिल ने चाय की ट्रे पास के टेबल पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, टाइम बहुत हो गया है, 11 बज रहे हैं। तभी आदित्य ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अरे बाप रे, इतनी देर हो गई, मुझे लॉज के लिए निकलना है। इसके बाद आदित्य बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा कि तभी कुसुम ने आंखें मलते हुए झिलमिल से कहा, कल हम सोने कब आए? कुसुम की बात सुनकर झिलमिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, कल आप लोगों को खाना बहुत पसंद आया था और खाने के बाद आप सोने चले गए। देखिए कितना लेट हो गया है। ये सुनकर कुसुम हैरान हो गई। एक तरफ कुसुम हैरान थी तो वहीं इधर सुहाना भी काकी के बारे में सोचते सोचते लॉज पहुंच गई। काकी ने लॉज पहुंचते ही सुहाना से कहा, मैं कुछ देर बागीचे में रहना चाहती हूँ, तुम कमरे में जाओ। काकी की इस बात पर सुहाना ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप हाँ में सर हिलाते हुए कमरे की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचकर सुहाना बेड पर लेट गई और देखते ही देखते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी कुछ देर बाद कमरे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। उस आवाज को सुनकर सुहाना चौंकती हुई बेड से उठ गई और उसने खुद से कहा, ये काकी को क्या हुआ? सुहाना ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई, क्योंकि कमरे के बाहर आदित्य खड़ा हुआ था। आदित्य ने तुरंत पूछा, काकी कैसी हैं? मुझे रिसेप्शन से सब कुछ पता चला, तुम तो ठीक हो ना? सुहाना ने आदित्य को अंदर बुलाते हुए कहा, सब ठीक है आदित्य, बस थोड़ा काकी को चक्कर आ गया था। वैसे तुम लेट कैसे हो गए आज? इस पर आदित्य ने कहा, मैं क्या बताऊं, ये सब छोड़ो, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हवेली कब जाना है, क्योंकि अब हमें वहीं से कुछ मिलेगा। सुहाना ने सोचते हुए कहा, बात तो तुम्हारी सही है आदित्य, लेकिन। आदित्य ने कहा, लेकिन क्या सुहाना? तभी सुहाना ने घबराते हुए कहा, आदित्य मुझे डर लग रहा है, तुमने देखा ना उस दिन किशोर के साथ क्या हुआ? आदित्य ने सुहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुहाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम ही बताओ, अगर हवेली नहीं जाएंगे तो क्या कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास? तभी अचानक से वहाँ एक आवाज सुनाई दी, बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें सुहाना की। सुहाना ने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ आनंद, सुहाना का बॉयफ्रेंड खड़ा था। आदित्य आनंद को देखकर हैरान था। आदित्य ने उसी हैरानी भरी आवाज में सुहाना से पूछा, ये कौन है सुहाना? तब आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुहाना, बताओ अपने नए दोस्त को कि मैं कौन हूँ। तभी सुहाना ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो आनंद? आदित्य आनंद का नाम सुनकर चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा तो यही है आनंद सुहाना का बॉयफ्रेंड, जिसने सुहाना को प्रेगनेंसी के बाद छोड़ दिया था। आनंद सुहाना के करीब आकर बोला, तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो सुहाना? मैं तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं बोलूंगा, उसे हमारे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है।
आनंद की बात सुनकर सुहाना का सर शर्म से झुक गया। उसने आनंद से कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन आनंद सुहाना की बातों को अनसुना करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से आदित्य सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। तभी आदित्य ने आनंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझसे बात करो आनंद। तुम जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए वो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन सुहाना की वजह से चुप हूँ, इसीलिए जैसा वो कह रही है करो और यहाँ से निकल जाओ। आदित्य की ये बात सुनकर आनंद को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? इससे पहले आदित्य कुछ और बोल पाता, सुहाना ने उसे पीछे खींचते हुए आनंद को कहा, आदित्य इस लॉज का मालिक है, समझ में आया? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुहाना की ये बात सुनकर आनंद एक सेकंड के लिए हैरान रह गया। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, वाह सुहाना, अब तुम्हारी दोस्ती बड़े लोगों से होने लगी। जब एक तरफ सुहाना के कमरे में आदित्य और आनंद के बीच में बहस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ युवराज अपने घर के झूले पर लेटे लेटे सुहाना के बारे में सोच रहा था। वो सुहाना की खूबसूरती में खुद को भुला चुका था। सुहाना एक बच्ची की माँ है, इस बात से अनजान वो उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक से उसे काकी की याद आई। वो अब डॉक्टर के द्वारा बताई हुई बातों के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन कहा, ना जाने मुझे क्यों काकी कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका ब्लड ग्रुप ही मैच नहीं हो रहा? युवराज झूले पर लेटे ये सोच ही रहा था कि तभी युवराज की माँ किचन से बाहर आई। उन्होंने देखा कि सामने से पंडित जी उनकी ही तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा, नमस्ते पंडित जी, आइए, युवराज के पिताजी अंदर ही हैं। पंडित जी युवराज के पिता से मिलने जा ही रहे थे कि तभी युवराज झूले से उठकर बोला, नमस्ते पंडित जी। तभी पंडित जी ने देखा कि युवराज के चेहरे पर शंका झलक रही थी। पंडित जी ने युवराज से कहा, नमस्ते बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, सब ठीक है ना? इस पर युवराज ने सोचते हुए कहा, पंडित जी यही तो मेरी समस्या है, अगर मैं परेशान होता हूँ तो वो मेरे चेहरे पर दिखने लगती है। इसके बाद युवराज ने आसपास देखते हुए कहा, पंडित जी मैं कल रात को हॉस्पिटल गया था, वहाँ मुझे मेरी एक दोस्त मिली। उसकी काकी की तबीयत खराब थी और फिर जो डॉक्टर ने मुझे कारण बताया वो बहुत ही अजीब था, एकदम मेरे समझ के बाहर। इतना कहने के बाद युवराज ने पंडित जी को डॉक्टर की सारी बातें बताई। युवराज की बात सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। तभी उन्होंने मन ही मन सोचा, कहीं ये युवराज सुहाना की काकी के बारे में तो बात नहीं कर रहा। इससे पहले पंडित जी युवराज से काकी के बारे में कुछ पूछ पाते, युवराज की माँ ने उन्हें बुला लिया। इधर दूसरी तरफ आदित्य के घर में कुसुम सुबह का नाश्ता करने के बाद हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी झिलमिल किचन से कुसुम के लिए मिट्टी लेकर आई और उसे पास के एक टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी जी ये लो आपकी पसंदीदा मिट्टी। कुसुम ने मिट्टी को देखते हुए कहा, वाह झिलमिल, तुझे याद है? जैसे ही कुसुम ने एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया, कुसुम के चेहरे का रंग बदल गया था। उसने झिलमिल की तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, वैसे ये अचानक से तो इतनी सेवा क्यों कर रही है? कोई तो काम होगा तुझे मुझसे। तभी झिलमिल ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे भाभी, आपको कोई बेवकूफ बना सकता है क्या? आप इतनी समझदार जो हैं। ये बात सुनकर कुसुम ने हंसते हुए कहा, बात तो सही कही तूने, लेकिन तू अब मुझे ज्यादा मस्का मत लगा। काम बता, कहीं पगार तो नहीं बढ़ानी? देख अगर यही बात है तो मैं नहीं दे रही 1 रुपया ज्यादा। झिलमिल मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगी, कितनी कंजूस है भाभी। मैं यहाँ पगार के लिए थोड़ी आई हूँ, मेरा तो मकसद ही कुछ और है। ये सोचने के बाद झिलमिल नीचे कुसुम के पास बैठते हुए बोली, भाभी मुझे आपका फैमिली एल्बम देखना है। कुसुम झिलमिल की बात सुनकर चौंक गई। उसने झट से कहा, लेकिन एल्बम से तेरा क्या काम है? झिलमिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मुझे पता था कि आप कुछ ऐसा ही बोलेंगी, लेकिन मुझे बस एक बार एल्बम देखना था। वो क्या है कि मैं जहाँ भी काम करने जाती हूँ वहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, बस इसलिए एल्बम के लिए कहा मैंने। कुसुम ने कुछ देर तक सोचा, फिर वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। कुसुम को जाता हुआ देखकर झिलमिल ने खुद से कहा, कहीं कुसुम भाभी नाराज तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? कुछ देर बाद कुसुम अपने कमरे से बाहर निकली। तभी झिलमिल ने देखा कि उसके हाथ में एक एल्बम था। झिलमिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था भाभी कि आप मना ही नहीं करेंगी। कुसुम ने एल्बम झिलमिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये नया एल्बम है, इसे अभी पिछले महीने ही बनवाया है, ध्यान से हाँ।
इसके बाद झिलमिल वहीं नीचे बैठकर एल्बम के पन्ने पलटने लगी। उसमें कुसुम और आदित्य की शादी की तस्वीरें थी, साथ ही आदित्य के बचपन की कुछ तस्वीरें थी। इधर कुसुम का ध्यान वापस टीवी पर चला गया और वो टीवी देखने लगी। तभी झिलमिल ने मन ही मन कहा, इतनी सारी तो कुसुम भाभी की तस्वीरें हैं, इसमें एक भी भैया के पापा की नहीं है। झिलमिल तस्वीर ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे कुछ पासपोर्ट साइज की तस्वीरें मिली। वो तस्वीरें आदित्य के पिता की थी। उन तस्वीरों को देखकर झिलमिल के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने एक बार कुसुम की तरफ देखा जो टीवी में खो चुकी थी, और फिर चुपके से 1-2 तस्वीरें एल्बम से निकाल लिए। झिलमिल ने तुरंत उन तस्वीरों को अपनी ब्लाउज के गिरेबान में छुपा लिया। एक तरफ झिलमिल को आदित्य के पिता की तस्वीर मिल गई थी, तो वहीं इधर लॉज में सुहाना के कमरे का माहौल गर्म हो चुका था। आदित्य और आनंद के बीच बहस बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक से आनंद बोलते बोलते रुक गया। फिर उसने सुहाना से कहा, तुमसे मैं फिर कभी और मिलता हूँ, क्योंकि अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी अपने नए दोस्त के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो। इतना कहकर आनंद वहां से चला गया। आनंद के जाते ही आदित्य ने सुहाना से कहा, तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर रही हो सुहाना? इसकी आंखों में किसी भी बात का पछतावा नहीं है, और ये कैसे तुमसे बात करता है? इस पर सुहाना ने कहा, उसकी बातों को सीरियसली मत लो आदित्य, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। ठीक उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर काकी आकर खड़ी हो गई। उन्होंने चौंकते हुए कहा, क्या करने का सोच रही हो सुहाना? अचानक काकी को वहां देखकर सुहाना और आदित्य दोनों ही चौंक गए। आदित्य ने झट से कहा, अरे काकी आप, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे रिसेप्शन से पता चला कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे कुछ नहीं हुआ था, वो तो बस एक मामूली सा चक्कर था। तुम ये बताओ कि अभी तुम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे थे? काकी ने पूछा। तभी सुहाना ने बात को संभालते हुए कहा, काकी कुछ नहीं, वो हाँ, कुसुम और आदित्य की एनिवर्सरी आने वाली है ना, तो उसके लिए हम सरप्राइज सोच रहे थे, है ना आदित्य? सुहाना की बात सुनकर आदित्य ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। काकी ने कहा, फिर ठीक है, मुझे भी बताना। तभी आदित्य ने कहा, बिल्कुल काकी। अच्छा सुहाना, हम चलें फिर? ये सुन काकी ने चौंकते हुए पूछा, अरे सुहाना को कहाँ ले जा रहे हो? इस बार काकी के सवाल का जवाब तो सुहाना के पास भी नहीं था। आदित्य ने सोचते हुए कहा, वो काकी क्या है ना, मुझे मार्केट जाना था कुसुम के लिए कुछ लेने, इसीलिए सुहाना को साथ में लिए जा रहा हूँ ताकि मैं उससे कुछ आइडिया ले सकूं। इससे पहले काकी आगे कुछ पूछती, इतना कहकर आदित्य सुहाना को लेकर वहां से चला गया। दोनों तुरंत लॉज से बाहर निकल गए। सुहाना ने आदित्य को रोकते हुए पूछा, आदित्य हम सच में मार्केट जा रहे हैं या? आदित्य ने कहा, हम हवेली जा रहे हैं, आज और अभी। सुहाना हवेली का नाम सुनकर ही चौंक गई। उसने आदित्य से पूछा, लेकिन ऐसे बिना किसी प्लान के? आदित्य ने कहा, क्या हमारे पास कुछ है कि हम प्लान कर सके? हमारा सामना एक डरावनी डायन से होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? और मदद के लिए हम किसी के पास जा भी नहीं सकते हैं। ये पुतुलबाड़ी है, यहाँ ना जाने किस किस तरह के लोग रहते हैं। ये सुनकर सुहाना ने मन ही मन सोचा, बात तो इसकी भी ठीक है, लेकिन काकी को पता चल गया तो? तभी आदित्य ने कहा, तुम फिक्र मत करो सुहाना, काकी और कुसुम को हम संभाल लेंगे, और इसीलिए तो मैंने सोचा कि हम वहाँ सुबह के वक्त जाते हैं ताकि रात तक वापस आ जाएं। इतना कहकर दोनों ही हवेली की तरफ निकल पड़े। आखिर क्यों झिलमिल ने आदित्य के पिता की तस्वीर चुराई? क्या करेगी झिलमिल उन तस्वीरों का? और क्या आदित्य और सुहाना हवेली पहुंचकर अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।